तो हमारा सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके माध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दो, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ और एक प्रोटॉन का मान होता है 1.10⁻⁻⁰ बीच की दूरी r कितनी दी है, 4 × 10⁻⁻15 ये दिया। सूत्र होता है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है 1/4π∗Q1Q2/r²। इसका मान होता है 1 × 10⁻⁻9 गुणा Q1 का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ 1.6 × 10⁻⁻+ के 19 4 × 10⁻15 के, इसमें स्क्वायर कर देंगे, ठीक। 9 × 10⁻9 × 1.6 × 10⁻19 × 1.6 × 10⁻19 सॉरी प्लस के 4 का 16 हो गया, 1.6 × 10⁻15 30 हो गया, ठीक 30 हो गया। अब हम काट देंगे, ये से 16 144 1.4 × 10⁻19 दूनी 38 में से 30 घटा दो, कितने बचेंगे 8 और ये 30 उधर होंगे, कितने 15। उत्तर कितना गया, इसी तरीका से सवाल आप और भी कर सकते हैं। समय बहुत कम है, इसीलिए हम एक 2 सवाल करते हुए चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो
तो हम इसकी पहले छोटी परिभाषाएं देखेंगे, फिर हम इसे सिद्ध करेंगे। तो हमारी छोटी परिभाषा सुनते भी जाएंगे और बोर्ड पे लिखेंगे, उससे अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। तो हम लिखेंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम स्वरूप दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के परिणामों के विषय में तो पूर्ण अंगत कराता है, अब पूर्ण अवगत कराता है। ये हमने लिखी है इसकी परिभाषा, शॉर्ट में लिखी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कूलाम के नियम के सदिश रूप में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम करेंगे इस पे पूरा इसका डायग्राम। पहले हम लिखेंगे माना दो स्तर बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के सदिश के स्थित सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। तो हम आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश Q2 की ओर जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ऐसे ही हम इसे R1 R2 को माना है, तो हम लिख देंगे R वेक्टर बराबर R12 बराबर R2 माइनस R वेक्टर R1। सदिश एक यहाँ लिख देंगे हम सदिश के अनुदिश एकांक सदिश R12 बराबर R वेक्टर R21 R12 कैपिटल।
ऐसे ही हम उसके ऊपर चलेंगे। R2 1 के बराबर हो गया। अब F वेक्टर बराबर, हम शॉर्ट में लगाते चलेंगे एकदम बहुत शॉर्ट इजी, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब मैंने इसे लगा लिया। तो अब हम चलेंगे F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई F Q1 2 अपॉन R स्क्वायर R कैप 2 1। ये हमारा सिद्ध हो गया। बस इतना ही करना था हमें। आप लोगों को इतने मैं शॉर्ट करा दिया, बहुत इजी शॉर्ट हो गया ये। तो हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषाएं सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, हम बोर्ड पे लिखेंगे, फिर अपनी कॉपी पे नोट्स करेंगे। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्रफल मत लेना, वह क्षेत्र लिखना, वह क्षेत्र है जिनमें अन्य आवेश उसके वैद्युत विभव, वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमारा टॉपिक चलेगा, आप इसकी रेखाएं देखो। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं
रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करती हैं उसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो हमारा टॉपिक यहीं खत्म हुआ। देखनी है तो अगली वीडियो में टॉपिक आएगा। धन्यवाद।